Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's start with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pisthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauruvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschate Deshatarini. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और कल हम डिस्कस कर रहे थे बहुत सारे गुइया टॉपिक्स जो मेडिकली रिलेटेड थी। हमने स्लीप पैरालिसिस के बारे में बात करी, हमने बात करी एस्ट्रल ट्रैवल की बात करी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात करी, और अल्टीमेटली भी कंक्लूडेड कि ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, यू शुड हैव द utmost conviction over your Guru Maharaj and the things will settle down. In fact, प्रभुपाद पे भी वैसा conviction अगर आप लोगों का आ जाता है तो no problem, even if it's a material या spiritual problem, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, दिस ऑल सॉर्ट। सो गुरु सेव्स यू, सो इट इज इन द लिटरल मीनिंग ऑल्सो एंड इन द मीनिंग जिसको हम कहते हैं कि हमारी आध्यात्मिकता को भी गुरु महाराज बताते हैं। आज हम बात करेंगे, हम जो कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स में चैतन्य महाप्रभु की संक्षिप्त में जीवनी का वर्णन कर रहे थे, तो उसमें हम पहुंचे थे जगाई और मदाई के उद्धार की लीला के ऊपर। तो अभी क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए हैं, और उसमें से एक ग्रुप क्या है, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का, जो वो दोनों जाते हैं और वो जाके हर घर घर में जाकर नॉक कर रहे हैं डोर, और नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि मैं आपके यहाँ पे बिक जाऊंगा, भैया आप हरे एक बार गौर हरि का नाम ले लीजिए, भज गौरांगा कहो गौरांगा लहो गौरांगेरो नाम रे, जेहि जन गौरांगा भाजे शेव हमारे प्राण है। तो नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं, भैया आपके द्वार पे मैं आपसे यही भिक्षा मांग रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु का नाम लीजिए, क्योंकि वो औदर्य मूर्ति है और वही जो है इस समय कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। पात्र अपात्र देखे बिना आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करा सकते हैं। और हरिदास ठाकुर भी उनके साथ जा रहे हैं, और वो तो नामाचार्य है ही है। तो ये दोनों हर द्वार पे जा रहे हैं और सारी जगह जा रहे हैं। और अभी क्या हुआ ना, नित्यानंद प्रभु ऐसे थे तो उनके समक्ष ना दो दूर से उन्होंने देखा कि दो लोग सुबह सुबह पिए हुए हैं। जनरली जो भी शराब वगैरह पीते हैं तो दे डू दैट इन द इवनिंग, शाम को जाम खुलती है ना। तो लेकिन उन्होंने देखा, अरे सुबह का समय है, सबका पूजा पाठ का समय है या दफ्तर जाने का समय है ना, इतना सारा कार्य करने का समय है, इस समय दो लोग एकदम धुत हुए पड़े हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने दूर से देखा और पूछा एक व्यक्ति से, ये दोनों कौन है? तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे बाबा रे, इनके पास मत जाइएगा नित्यानंद प्रभु, आप बहुत भोले हैं। ये दोनों जो हैं ये यहाँ के माने हुए डाकू हैं। ये इन्होंने हर एक ऐसा काम कर रखा है, मतलब हर प्रकार से इन्होंने बहुत दुष्ट काम कर रखे हैं, बहुत ही अभद्र लोग हैं। कहते अच्छा, कहते हाँ, ये पैदा तो पंडित हुए थे, एक पंडित के घर में थे, लेकिन दोनों की संगति इतनी खराब, आप कोई भी गलत कार्य का नाम लीजिए और वो सारा कार्य इन दोनों ने किया है ना। इन्होंने डकैती करी हुई है, चोरी करी हुई है, माँ बहनों की इज्जत पे डाका डाला हुआ है, इन्होंने शराब ये पीते हैं, है ना, गांजा ये फूकते हैं, हर प्रकार की जो भी गलत एक्टिविटीज है, ये सब प्रकार की गलत एक्टिविटीज इन्होंने कर रखी है। आप इनके समक्ष मत जाइए, है ना। इनका इनका तो खाता, ऐसा कहा जाता है कि जगाई और मदाई के इतने सिंस थे, इतने ज्यादा सिंस थे कि इवन इवन उसका रिकॉर्ड रखना यमराज के लिए मुश्किल हो रहा था।
यमराज जितना जितनी स्पीड पे चित्रगुप्त लिख नहीं पा रहे थे, उतनी ज्यादा स्पीड पे ये जगाई और मगाई मदाई इतने ज्यादा सिंस कमिट कर रहे थे कि एक प्रॉपर रूम बन गया था यमलोक में। उस रूम में सिर्फ जगाई और मदाई का बही खाता था कि उन्होंने क्या क्या क्राइम किया। एंड जगाई मदाई ऐसे थे कि वो शास्त्र पढ़ते थे। सुबह उठते ही सबसे पहले, नहाने से भी पहले वो क्या करते थे, शास्त्र पढ़ते थे। और शास्त्र वो इसलिए पढ़ते थे कि उसमें दिया हुआ क्राइम, जैसे लिखा होता है ना, यदि आप ये वाला पाप करेंगे तो आपको ये नरक जाना पड़ेगा, अगर आप ये वाला पाप करेंगे तो आपको ऐसे नरक भोगना पड़ेगा। तो एक्चुअली वो शास्त्र इसलिए पढ़ते थे कि उन्होंने कौन सा क्राइम रह गया, कौन सा गलत या पाप दुष्कर्म उन्होंने नहीं किया। तो वो शास्त्र पढ़ के ये सारे दुष्कर्मों की लिस्ट बनाते थे कि अभी ये वाला मेरा दुष्कर्म रह गया तो मैं ये कमिट कर लूं। तो मॉर्निंग में उनका एक्टिविटी होता था कि वो सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, एंड देन इन द एंटायर डे वो वाला दुष्कर्म करते थे। तो नित्यानंद प्रभु को सबने रोका कि वहां पे मत जाइएगा, पर अब नित्यानंद प्रभु वहां खड़े सोच रहे, बहुत सोच रहे। कहते हैं, अगर ये जदाई और मदाई हरि नाम लेने लग जाए तो मेरे महाप्रभु का तो नाम हर जगह जाएगा कि इतने दुष्ट लोग, व्हाई ट्यूशन टीचर्स आर मोर फेमस देन द क्लास टीचर्स इन द स्कूल। हैव यू एवर थॉट अबाउट ट्यूशन टीचर्स क्यों फेमस हो जाते हैं? ट्यूशन टीचर्स इसलिए फेमस हो जाते हैं क्योंकि स्कूल में जो टीचर बैक बेंचर्स को नहीं पढ़ा पाता, उनको ट्यूशन टीचर पढ़ा के पास करवा देते हैं। इसीलिए माताएं देखती हैं कि अरे उस पड़ोसी का लड़के के कितने कम नंबर आए थे और वो वो पास हो गया, कौन सी जगह ट्यूशन लगाई। वो ये नहीं पूछते कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, कौन सी टीचर के अंडर। वो कहते कहाँ ट्यूशन लगाई थी बहन, बता दो, मेरा लड़का भी नहीं पढ़ता, आपका लड़का तो पास हो गया, उसके तो पास होने की उम्मीद नहीं थी। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, जो नित्यानंद प्रभु ने भी वही कंसेप्ट लगाया कि अगर चैतन्य महाप्रभु की वजह से ये हरि नाम लेने लग जाए तो भगवान के नाम की महिमा, भगवान का प्रचार कहाँ कहाँ नहीं होगा। कि जब एक दुष्ट व्यक्ति, इतना ज्यादा दुष्ट व्यक्ति सुधर सकता है तो बाकी सब भी हरि नाम करने लग जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, अगर इनका उद्धार होता है तो दूसरा क्या है, चैतन्य महाप्रभु का औदर्य, औदर्य अवतार कहा जाता है। मायापुर को औदर्य धाम कहा जाता है। औदर्य का मतलब होता है मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल। ऐसा, आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, अगेन आई कीप टेलिंग यू सो मेनी सीक्रेट्स ना। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, और ऐसा हमारे आचार्यस वगैरह से भी लिखा गया है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जैसे जैसे कलयुग बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा, तो तब क्या होगा, सारे जो धाम है सब लुप्त हो जाएंगे। बद्रीनारायण, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, सार की वृंदावन, सब सब धाम, जितने भी शिवलिंग्स हैं, जितने भी हम 12 शिवलिंग्स करने जाते हैं, या कोई भी तीर्थ स्थल जो होंगे सब लुप्त हो जाएंगे। सब ऐसा हो जाएगा कि जैसे कहानियां थी किताबों में, पुरानी किताबों की कहानी जैसे, आज भी टिल डेट जो रामचंद्र जी ने सेतु बनाया था, राम सेतु, उसके ऊपर कितना मूवीज आ गया, कितना डिबेट चल रहा है कि वो था भी कि नहीं, या दैट्स एन एडम्स ब्रिज, दैट इज द नेचुरल क्रिएशन, नेचर का क्रिएशन है। सो इट इज बीइंग क्वेश्चन मार्क्ड, और उसके ऊपर कितना सारा मूवीज बन चुका है। बट मोस्ट ऑफ द जनता आज की डेट में दे बिलीव इट्स अ सुपरस्टिशन, ऐसा कुछ नहीं था। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट रिफ्यूज कर देते हैं। तो जिस प्रकार से कलयुग बढ़ता जाएगा तो ये सारे धाम जो है लुप्त होने शुरू हो जाएंगे, और ये ऐसे लगेंगे कि दादी और नहानी की बहुत पुरानी पुरानी कहानियों का पार्ट हो जाएंगे। बट बट देर इज ओनली वन धाम जो लुप्त नहीं होगा, और कलयुग जितना प्रचंड होता रहेगा उतना वो डीप स्टार की तरह चमकेगा। आपको पता है वो कौन सा धाम है? एनीवन? टाइप इट इन द चैट बॉक्स इफ यू नो। एक धाम। मायापुर।
मायापुर धाम, यस यस, मायापुर। मायापुर जो है वो चमकेगा। इट विल बी द ओनली टॉर्च लाइट। जैसे समुद्र में होता है ना एक लाइट हाउस होता है जो लोगों को रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार से सिर्फ एक मायापुर धाम रह जाएगा जो और चमकेगा। एंड इट इज बिकॉज ऑफ इट्स औदर्य नेचर, काइंड नेचर। क्योंकि कलयुग जिस प्रकार बढ़ेगा, हमारी क्या पात्रता रहेगी? हम झूठ हम बोलेंगे, लस्ती हम हैं, ग्रीडी हम हैं, हर प्रकार के अनर्थ हम में होंगे। उसके बावजूद पात्र अपात्र ना देखे हुए भी जो है मायापुर धाम बहुत कृपा करेगा। देयरफॉर आप देखेंगे मेरे गुरु महाराज परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज इतना, ही इज, he has sacrificed his life as if to just fulfill the instruction of his Guru Maharaj Srila Prabhupada। प्रभुपाद ने जब मायापुर लिया ना, तो उन्होंने मेरे गुरु महाराज को बुलाया और कहा, हे भक्त, उनको कहा, जय पताका, तुम्हारा नाम मैंने जय पताका रखा है क्योंकि तुम चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन के विक्ट्री फ्लैग हो। जय का मतलब होता है विक्ट्री और पताका का मतलब होता है फ्लैग। आप इस चैतन्य महाप्रभु के मिशन के जय पताका हो और मैं चाहता हूं आप अपना नेम फुलफिल करो। आई एम गिविंग यू द किंगडम ऑफ लॉर्ड। मैं आपको ये साम्राज्य दे रहा हूँ किसका? चैतन्य महाप्रभु का, और अब इसको डेवलप करो। मेरे गुरु महाराज इतना पेन सहते हुए भी उसमें लगे हुए हैं। इतना 2009 में उनको स्ट्रोक आया। देर वॉज 1% चांस ऑफ सर्वाइवल, है ना। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गए, उनकी बेड साइड के ऊपर जाके बोला, महाराज अभी कॉन्शियस नहीं थे, उनको जाके बोला, जय पताका, इट्स नॉट अ टाइम टू गो, मत जाओ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मत जाओ। एंड महाराज केम बैक, गुरु महाराज केम बैक। गुरु महाराज स्ट्रगल्ड, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, हेपेटाइटिस बी का गंदा गलत खून उनको चढ़ गया। उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से उनका लिवर खराब हो गया, उनका दोनों किडनीज खराब हो गया। ही वेंट टू द ट्रांसफर हुआ, उनका पूरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, एंड दोनों किडनीज में से भी एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ इन 2015। फिर भी महाराज रुक नहीं रहते। महाराज से पूछो व्हाट इज द आप व्हाट इज द वर्स्ट सफरिंग इन योर लाइफ, एंड व्हाट महाराज सेज, गुरु महाराज सेज कि आज मैंने चैतन्य चरितामृत के बारे में लेक्चर नहीं दिया ना, आज मैंने बोला नहीं ना, दैट इज द वर्स्ट सफरिंग इन माय लाइफ, है ना। एंड 2020 में उनको 2-3 बार कोविड हुआ, एंड स्टिल बिकॉज ही सेड कि मेरे को अपने गुरु महाराज का जो है मिशन पूरा करना है। एंड टुडे वी गॉट अ वेरी सैड न्यूज कि अम्बरीश महाराज जो है, अम्बरीश प्रभु जी जो है, who is the highest donor, who is the who's doing this Mayapur project, TOVP project, Temple of Vedic Planetarium, he had a stroke and he is on the ventilator support। एंड क्योंकि वो वेंटिलेटर सपोर्ट के ऊपर है, उस वजह से ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। एंड इट इज बीन रिक्वेस्टेड, एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि प्लीज प्रे फॉर हिज revival, because he is a very key, he is a very nice bhakta, as well as he is very important for the TOVP project, and he is the, you will say, you know how Ambrish Maharaj became a devotee? He is the grandson of the famous Harrison Ford। जो फोर्ड कंपनी की गाड़ियां नहीं चलती, है ना, फोर्ड, तो ऐसे ही अभी अम्बरीश जो थे, अम्बरीश प्रभु जी, वो कॉलेज में थे, वॉज अ वेरी यंग बॉय, तो उनका फ्रेंड उनको शिला प्रभुपाद से मिलाने लेके आया। एंड व्हेन अम्बरीश महाराज सॉ शिला प्रभुपाद, ही जस्ट हैंडेड, जैसे सारे प्रणाम कर रहे थे, एंड लुक व्हाट शिला प्रभुपाद सेड, वन लाइन ऑफ शिला प्रभुपाद, एंड दैट 19-year-old बॉय टर्न टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। शिला प्रभुपाद को जब इंट्रोड्यूस कराया गया कि ओ ही इज अ ग्रैंडसन ऑफ हैरिसन फोर्ड, जिनका फोर्ड का गाड़ी चलता है, तो शिला प्रभुपाद ने उनसे सिर्फ छूटते ही ये पूछा, वेयर इज योर ग्रैंडफादर नाउ? तो उन्होंने कहा, माय ग्रैंडफादर इज डेड। तो शिला प्रभुपाद ने कहा, एग्जैक्टली, आप बता रहे हैं कि आपके ग्रैंडफादर इज द क्रिएटर ऑफ दैट फोर्ड कंपनी, उनका गाड़ियां थी, यू आर द रिचेस्ट मैन, बट इतना ऑपुलेंस होने के बावजूद वेयर इज योर ग्रैंडफादर नाउ? कैन ही एंजॉय दोज ऑपुलेंस?
एंड वो वाला सेंटेंस ने अम्बरीश प्रभु को अंदर से इतना स्टर कर दिया कि ये तो कृष्णा कॉन्शियसनेस सो वेरी सीरियसली and he took diksha and he has been the biggest contributor in the TOVP project। और जैसे मैंने ग्रुप में भी बोला था कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है घर घर जाते थे, एक एक रुपया लेते थे सबसे। योग पीठ है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली है, वहां पे मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता था जो भी यहाँ पे भगवान के धाम को, क्योंकि ये कलयुग का क्या है, ये लाइट हाउस है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, मायापुर धाम को बिल्ड कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, इज द कलयुग का लाइट हाउस। 10,000 साल के बाद तो अभी इतना प्रचंड कलयुग हमें लगता है कि लोग लोग इनसेंसिटिव हैं, इनडिफरेंट हैं, इतना सारा चीजें हो रहा है, झूठ बोलते हैं, बहुत सारा गलत गलत काम करते हैं, विमेन आर नॉट सेफ। तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुगा और संध्या ऑफ कलयुगा। 10,000 साल के बाद जब प्रचंड कलयुग आएगा तो क्या हाल होगा। सो वी आर बिल्डिंग मायापुर धाम, इस्कॉन, या ये सब। वाई आर गुरु महाराज इज सो मच इनटू इट, क्योंकि ये लाइट हाउस है। एंड भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था जो इस धाम को बनाने में हेल्प करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, उसको स्वयं नित्यानंद प्रभु जो है लेके जाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था उनको हमेशा गौर कृपा मिलेगी। एंड इसीलिए वो एक एक रुपया सबके घर से कलेक्ट कर रहे थे। और एक दिन उनकी वाइफ 10 रुपीज एक घर से कलेक्ट कराई, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उससे लड़ाई करी कि तुम क्यों 10 रुपए लेके आई हो। उन्होंने कहा मैं तो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरे से देखा नहीं जाता, अब धूप में जाते हैं, अब मधुकरी करते हैं सबसे, एक एक रुपया बिल्कुल भिक्षुक की तरह मांग रहे होते हैं, तो मैंने जस्ट आपकी मेहनत सेव करने के लिए कहा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि ये वापस लौटा के आओ, सिर्फ 1 रुपया लो, 9 रुपए वापस करके आओ, क्योंकि तुमने 9 लोगों का हक छीन लिया है जिनको नित्यानंद की कृपा मिल सकती थी। सो दैट इज अ मायापुर धाम जो कलयुग में एज अ लाइट हाउस की तरह चमकेगा। और उसमें अम्बरीश प्रभु पूरा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर रहे थे। ही वाज स्टॉप्ड गिविंग दिस स्टोरी की भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था। तो अम्बरीश प्रभु ने कहा था कि जितना आप मनी रेस करेंगे उतना मनी मैं डोनेट करूंगा। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड के डिवोटीज जितना पैसा देंगे उससे उतना पैसा अकेले अम्बरीश प्रभु जो देंगे। ही इज द वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ना। एंड ऐसा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर और अ फैक्ट, इट इज 4,500 करोड़ प्रोजेक्ट। 4,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और उसका आधा पैसा अमरीश प्रभु दे रहे है ना। बट आई जस्ट हर्ड इट, और प्रोबेबली आई रेड इट, क्योंकि मेरे पास मायापुर का फीड आता रहता है तो उसमें, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, बट इतना ही लग रहा होगा उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो नित्यानंद प्रभु वाज आल्सो सेइंग कि अगर ये जगाई मलाई भक्त हो गए तो चैतन्य महाप्रभु का औदार्य, जो उनका मर्सीफुलनेस है, वो सबको पता चल जाएगा, एवरीवन विल कम टू नो अबाउट दैट। तो क्यों ना हम इस चीज को करें। तो हरिदास ठाकुर उस समय बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, ही वॉज नॉट फास्ट। तो नित्यानंद प्रभु जाने लगे, हरिदास ने रोका, नहीं नहीं निताई वहां मत जाओ, बड़े खतरनाक लग रहे हैं, वो हमें मार देंगे, रहने देते हैं ना, अब बाकी जगह करते हैं। तो निताई कहते नहीं नहीं, इनको प्रीच करना बहुत जरूरी है हरिदास, अगर इनको प्रीच कर लिया तो फिर तो हमारे प्यारे न्यारे हो जाएंगे, मेरे महाप्रभु की कीर्ति और औदरे सब जगह जाएगा। एंड देन दे नित्यानंद वहां जाते हैं, और नित्यानंद उनको कहते हैं, ये भाई भज गौरंगा, कहो गौरांगा, लोहो गौरांगेरो नाम रे। तो वो धूर्त दोनों इतने नशे में धूत नित्यानंद प्रभु को धक्का देते हैं, क्यों आया सुबह सुबह हमारा शराब का नशा खत्म करने के लिए, यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा, नहीं तो हम तेरे को मारेंगे। तो नित्यानंद प्रभु इज सो रिजिलियंट, वो कहते नहीं नहीं नहीं, प्लीज भज गौरांगा, कहो गौरांगा, लहो गौरांगेरो नाम रे। एंड फाइनली दे बिकम इरिटेटेड, और वो उसको मारने के पीछे भागते हैं। इट वाज हरिदास जो नित्यानंद का हाथ पकड़ते हैं, लिंपिंग वे में हरिदास चलते हैं, उनकी कमर में लगी है, ही कांट रन, बट विद ऑल हिज एनर्जी ही टेक्स द हैंड ऑफ नित्यानंद प्रभु एंड ही रन्स विद निताय। एंड वो लोग, क्योंकि
नशे में थे, दे कुडंट कैच अप। एंड देन आफ्टर गैस्पिंग, थोड़ी देर जाने के बाद अपनी सांस लेते हुए हरिदास ने कहा, हे निताई तू तो मरवाएगा रे, अभी मृत्यु का समय नहीं आया, परंतु तेरी वजह से मृत्यु बहुत सामने समक्ष दिख रही थी मुझे, ऐसा नहीं करो। एंड अगेन, बट नित्यानंद इज नित्यानंद, ही इज अवधूत, he walks like an अवधूत। who is an अवधूत? जिसको रियलाइजेशन ही नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है, ना आगे ना पीछे। वो उनको अगर कहीं पे लटके हुए सिल्क के गारमेंट्स मिल जाते हैं तो वो सिल्क के कपड़े पहन लेते हैं, और पूरा ज्वेलरी ऐसा जगह है कि हाथ में एक भी फिंगर में रिंग ऐसा ना हो, नहीं है इवन, और मिल जाए तो घुसाते रहते हैं। और कई बार व्हाट ही डज, ही वॉक्स नेकेड। उनके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं है, उनको जमता, उनको चलता, उनको कोई दिक्कत नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ही सो मदमस्त। पर अब निताई को क्या है, उनके हृदय में कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और उनका मिशन क्या है? वो सबको ये नहीं कहते कि कृष्ण नाम लो, वो कहते थे कृष्ण नाम में तो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाएगा, आप क्या नाम लो, आप चैतन्य महाप्रभु का नाम लो। क्योंकि ही न्यू कि कलयुग में शुचि मुचि और कोई पात्रता नहीं होगी, और गौरांग महाप्रभु ये चीज नहीं देखेंगे। तो ही वॉज ऑलवेज गोइंग, भज गौरांगा कहो गौरांगा लहो गौरांगेरो नाम रे, जेहि जन गौरांगा भाजे श्यो हमार प्राण दे। कि जो जन गौर का नाम लेगा वो मेरे प्राण है, वो मेरा प्राण धन है, लाइफ एंड सोल है, मैं उसके यहाँ बिक जाऊंगा। एंड अगले दिन फिर क्या होता है, अगेन नित्यानंद प्रभु एंड हरिदास ठाकुर को लेके नित्यानंद प्रभु चलते हैं। हरिदास मॉर्निंग में ही कह रहा था, निताई हम वहां नहीं जाएंगे, नो डेंजरस प्लेस, आई कैन नॉट वॉक, नो डेंजरस प्लेस। ने कहा हाँ, बाय गॉड पक्का पक्का हम नहीं जाएंगे, हम तो दूसरी जगह प्रचार करने जाएंगे। और ना चाहते हुए भी हरिदास को नित्यानंद वही मोहल्ले में ले जाता है, वही जगाई मगाई वहीं पे होते हैं। अगेन पूरे पूरे मटके उन्होंने दारू के, वाइन के, अल्कोहल के पी पी के खत्म किए हुए थे। एंड अगेन दे, अगेन नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उनके पैरों में पड़ जाते हैं, उनको दंडवत करते हैं जाके। और दंडवत करते हुए कहते हैं, प्लीज प्लीज जो है, तुम जो है गौर हरि का नाम लो, गौर हरि का नाम ले लो भैया, तुम गौर हरि का नाम ले लो। ऐसा वो उनको बोलने लगते हैं। और जब वो ऐसा उनको बोल रहे होते हैं तो क्या होता है, मदाई को गुस्सा आ जाता है, मदाई उनको धक्का देता है। फिर भी वो नित्यानंद प्रभु उनको कहते, प्लीज प्लीज चैंट द नेम ऑफ कृष्णा, भगवान के नाम का स्मरण करो, बोलो भगवान का नाम बोलो, ऐसा मत करो तुम लोग। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि उस समय मधाई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जगाई भी कहते भाग जा भाग जा। हरिदास भी नित्यानंद प्रभु को खींच रहा होता है, लेकिन नथिंग हैपेंस। एंड फिर मधाई को इतना गुस्सा आता है, उसने जो मटका तोड़ के रखा होता है, उस मटके का जो आधा पार्ट होता है वो लेके ठा करके नित्यानंद प्रभु के माथे पे मारता है। अभी नित्यानंद प्रभु का बॉडी क्या ट्रांसेंडेंटल है ना, भगवान कृष्ण का बॉडी किससे बना है? अखिल रसामृत मूर्ति है, वो तो रस से बना हुआ है, वो बॉडी ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, दे डोंट हैव मटेरियल बॉडी। उनके बॉडी में खून मांस हड्डी थोड़ा ना होता है ठाकुर जी की बॉडी में। पर फिर भी यहाँ नित्यानंद प्रभु लीला कर रहे हैं कि खून आ रहा है। और वहीं पे जो बैठे हुए लोग हैं वो भागते हुए जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को बुलाने। और जगाई का हृदय पिघल जाता है जब नित्यानंद प्रभु मधाई को देखते हुए और उसके उनके माथे से खून बह रहा है। तो नित्यानंद प्रभु फिर भी मदाई को देते हुए कहते हैं, देखो ये वही नित्यानंद है जो बलराम में आए, बलराम बन के आए थे द्वापार में, है ना। रोम हर्षण बैठा हुआ था, है ना, उसके ऊपर बैठा हुआ था, व्यास आसन पे बैठा हुआ था, और वो सबको भागवतम सुना रहा था। और वहीं नित्य बलराम जो आए थे, उन्होंने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण ने कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो बलराम ने कहा मुझसे तो देखा नहीं जाएगा, मुझसे तो ये देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि दुर्योधन मेरा प्रिय शिष्य है, मैं ये चीज नहीं देख पाऊंगा, मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, ना मैं यार रहूंगा, ना मैं किसी की हेल्प करूंगा, ना मैं स्टकअप होऊंगा इस सारी चीज में। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं, आप क्या करो, नित्यानंद प्रभु को क्या कहते हैं कि
सॉरी, बलराम कहते हैं वहां से चले गए कि मैं तो तीर्थ स्थान करने जाऊंगा। और जब वो तीर्थ स्थान करने गए वहां पे, तो क्या होता है उस समय, रोमहर्षण जो होता है भागवतम देने के लिए बैठा होता है, और सारे जो ऋषि मुनि होते हैं उन्होंने उसको चीर आयु का वो दिया होता है, वो दिया होता है कि तुम जो है, जब तक तुम्हारा भागवतम चल रहा होएगा तब तक तुम्हारी आयु जो है बहुत लंबी रहेगी। एंड जब बलराम उस सभा में आते हैं तो सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं बलराम का स्वागत करने। पर रोमहर्षण जो व्यास आसन पे बैठे वो खड़ा नहीं होता। भगवान साक्षात आपके समक्ष चल के आ रहे हैं, और आप क्या दे रहे हो, भगवान के बारे में ही ज्ञान दे रहे हो, और आप में ही बेसिक एटिकेट्स नहीं है। तो बलराम जी क्या करते हैं, घास का टुकड़ा लेके उसको फेंकते हैं, न्यूक्लियर वेपन बन जाता है वो घास का टुकड़ा, एंड इट किल्स रोमहर्षण। और सारे जो साधु महात्मा होते हैं वो त्राही माम करने लगते हैं। कहते हैं हे बलराम जी, हमारा द्वारा दिया गया जो आशीर्वाद था वो विफल हो गया। हमने कहा था जब तक तुम व्यास आसन पे बैठ के हमें भागवतम सुनाओगे तुम चिरायु होगे। तो बलराम जी कहते हैं कि फिर बताओ क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको जीवित कर दूं। तो वो ऋषि मुनि कहते हैं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि इसने जो बेसिक एटिकेट्स है, अभी कोई ठाकुर जी के बारे में बता रहा हो कृष्ण भगवान है कृष्ण भगवान है, पर अंदर से ही वो कन्विंस्ड नहीं है कि कृष्ण भगवान है, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी क्या हुई। ऐसा व्यक्ति तो भागवतम सिर्फ पैसे के लोभ में कर रहा है, या उसमें वाक चपलता है, सिर्फ मुख का वाणी अच्छी है। तो इसीलिए सब ऋषि मुनि ने कहा नहीं, ही डिडंट हैड द बेसिक एटिकेट्स, कि जब भगवान स्वयं उठ के आ रहे हैं तो उसको खड़े होकर प्रणाम तक नहीं किया। तो फिर सबने ये कहा कि आप जो इनके पुत्र हैं सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में जो जितने सारे ऋषि मुनियों के सामने कथा करी थी, तो सूत गोस्वामी कौन थे, ये रोमहर्ष के ही पुत्र थे। तो सूत गोस्वामी को उन्होंने व्यास आसन पे बिठाया एंड ही गॉट द आशीर्वाद और बलराम जी। एंड सूत गोस्वामी वही थे जिन्होंने, जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने गंगा जी के तट पे बैठ के भागवतम सुनी थी, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से, उस समय सूत गोस्वामी भी वहां पे थे, और वही सूत गोस्वामी जो आते हैं वो नैमिषारण्य में बैठ के जो है बहुत सारे अनंत कोटि ऋषियों को श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ाते हैं। सो दैट बलराम जी विच केम एज लक्ष्मण, another angry young man, the most angry man in the entire, मतलब he lost his cool at every drop of hat। परशुराम आए तो लक्ष्मण कहा हाँ हाँ आओ हमसे लड़ो ना, हम बताते हैं ना हम कौन है। जब राम जी को वनवास दिया गया तब लक्ष्मण आए, अभी पापा के ऊपर युद्ध करते हैं ना महाराज, आप क्यों ऐसे डर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, चलो चलो। फादर पे दशरथ महाराज को ज्यादा ही बीवी के प्रेम में बहक गया है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, लेट्स रिवोल्ट। राम जी ने कहा नको रे बाबा, तेरे को चलना है नहीं चलना ना, मेरे को मिला मैं जा रहा हूँ। तो फिर कूल डाउन हुए लक्ष्मण, एंड देन ही वेंट विद राम जी। एंड जब भरत महाराज भी आए थे राम जी को मनाने के लिए, तो भरत जो आए थे तो भरत के साथ पूरी अयोध्या चल पड़ी थी। कोई भी नहीं कह रहा था, राम वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ द एंटायर अयोध्या। एंड भरत ने कहा कि हम मैं जाऊंगा वहां पे मैं राम को मनाने, तो एवरी अयोध्या वासी चल पड़ा। एंड वेन उस पंचवटी में लक्ष्मण जी वहां पे बैठे हुए थे, और वो देख रहे थे कि उन्होंने देखा भरत आ रहा है, और उसके साथ इतने सारे लोग, इतनी धूल उड़ रही है, धरती कप कप आ रही है, इतना वन का शांत वातावरण था, और उस शांत वातावरण में बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, पूरी धरती कप कप आ रही है। तो देखा कि अरे इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी थॉट कि ये तो आर्मी लेके आ रहा है, इसको तो इसमें भी सुकून नहीं है कि अरे फादर ने तो उसको 14 वर्ष का वनवास दे दिया राम को, पर ये तो केकई का पुत्र निकला ना, ये तो राम को मारने आ रहा है कि 14 वर्ष के बाद भी राम वापिस ना आए, इसको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने अपना जो है तीर उस पर कर दिया। So that angry young man of Lakshman ji, when he came as Nityanand Prabhu, total 360 degree change, 360 degree change of Nityanand Prabhu, उसको मदाई ने मारा, ब्लड सीप कर रहा है। एंड व्हाट नित्यानंद प्रभु उस अवस्था में कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं केवल तुमने मेरे को मारा है और मेरा खून रक्त निकाल दिया, रक्त की 2-3 बूंदें निकाल दी,
इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा अधिकार हटा दूं, कि तुमको कृष्ण प्रेम के लिए मैं तुमको आगे ना बढ़ाऊं, मैं तुमको हरि नाम का मंत्र दीक्षा ना दूं, मैं तुम्हें ना बताऊं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, ही इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। 2-3 बूंदे नहीं गई थी, यहाँ वो ट्रांसेंडेंटल लीला कर रहे हैं। उनकी बॉडी हमारी मटेरियल बॉडी की तरह थोड़ा ना है, बट रक्त इसलिए लेके आ रहे हैं कि ताकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, पूरा जगत उनकी महिमा देखे। क्योंकि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि नित्यानंद इज ब्लीडिंग, चैतन्य महाप्रभु का हाँ हाँ, मेरा निताई किसका किस, ही बिकेम सो क्रोधित। पूरा नरसिंह भगवान की तरह उनमें क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई। किसकी हिम्मत हुई मेरे निताई को मारने के लिए? हाउ कैन एनीवन डू दैट? है ना। तो चैतन्य महाप्रभु में वो सारा रिमेम्बरेंस था कि वेन देवर ही वॉज राम एंड नित्यानंद वॉज लक्ष्मण। और जब विभीषण का बाण लग के लक्ष्मण जो है मूर्छित अवस्था में चले गए थे, तो राम अपने आप को ग्लानि में कह रहे थे कि दिस इज द लास्ट टाइम लक्ष्मण, दैट बिकॉज मैं मेरी मेरी नजर हटी और ये दुर्घटना घटी, दिस इज द लास्ट टाइम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। एवरी अवतार आई विल मेक श्योर यू आर वेल, everything, that's my promise. And here in Kalyuga when he was heard, तो उनको लगा यार फिर से कुछ विभीषण ने मेरे लक्ष्मण को मार दिया। किसकी हिम्मत हुई, किसने ऐसा किया? क्रोधित हो गए वो कि फिर से मेरे 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 भाई को, निताई मेरा भाई है, उसको किसने मार दिया? है कौन हो गया इस कलयुग का विभीषण? मैं जाके अभी बताता हूँ उसको। और वहां पे नित्यानंद प्रभु रो रो के कह रहे, भाई भज गौरांगा, कहो गौरांगा। जगाई वहां खड़ा था, जगाई का हृदय पिघल गया। जगाई इतना उसका हृदय पिघल गया कि उसने कहा, मदाई फिर भी कह रहा है चुप कर, तेरे को समझ नहीं आ रही, तेरे को अभी मैंने मार दिया है फिर भी तेरी अक्ल नहीं आ रही, अभी लगता है तेरे को और सबक उठाना पड़ेगा। एंड ही वॉज पिकिंग अप अनदर मिट्टी का वो नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए। जगाई ने उसको रोका, कहते अरे तू कैसा निष्ठुर है, देख वो क्या बोल रहा है मदाई, वो कितना सभ्य व्यक्ति है और वो कितना काइंड है। वो यही कह रहा है भगवान का नाम ले ले, तेरे उद्धार की बात कर रहा है, तूने उसको मारा, तेरे को एक भी गाली पलट के नहीं दी, अपना डिफेंस नहीं किया, क्यों तू ऐसे इतने शुद्ध वैष्णव ऐसे को तू मार रहा है? मत कर मधाई, मधाई मत कर। और उसी टाइम बधाई कहता है, हट जगाई, तू भी पागल हो गया है, तेरी उतर गई है क्या? अरे हम जगाई मगाई है, फेमस है, तो क्या अपना पंडिताई लेके बैठा है? हमने वो बहुत पहले छोड़ दिया। वो इतनी बात कर ही रहे होते हैं कि तब वहां पे चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। और चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु को इस अवस्था में देख के जोर से कहते हैं, सुदर्शन सुदर्शन, अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं। और उसी समय आकाश में बिजली चमकती है, गड़गड़ाते हुए बादल गरजते हैं, ऐसा लगता है कि प्रलय आ जाएगी, धरती डोलने लग जाती है। और पूरे आकाश में काले काले बादल होते हैं और सिर्फ एक जगह एक चमकती हुई एकदम ऐसे घूमती हुई चीज आकाश में दिखती है। और तब मदाई डर जाता है, ये सच में विष्णु है क्या, ये कृष्ण है क्या? और उसी समय सुदर्शन चक्र चैतन्य महाप्रभु की फिंगर पे आ जाता है। और अभी वो चलाने ही वाले होते हैं मदाई को मारने के लिए, नित्यानंद प्रभु उनके पैर पकड़ लेते हैं, जोर से पैर पकड़ लेते, कहते नहीं महाप्रभु नहीं, आपने कहा था इस युग में कोई हथियार नहीं उठाएंगे, इस अवतार में कोई हथियार नहीं उठाएंगे, या हम हरि नाम देने आए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जब चैतन्य महाप्रभु फूंक रहे होते हैं गुस्से में, कहते हैं नहीं इसने तुमको हर्ट किया, निताई तुम मेरे भाई हो। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, मुझे भिक्षा दे दो, मैं आपसे हाथ फैला रहे हैं, अपनी चादर फैला, कहते हैं भिक्षा दे दो। कहते हैं आप क्यों कर रहे हो इनके, ये जो जगाई है इसने तो मेरी रक्षा करी है, इसने मेरे को मेरे प्राणों की रक्षा करी है, इसने मदाई को रोका है, महाप्रभु ऐसा मत करो। तो जैसे ही महाप्रभु सुनते हैं जगाई ने नित्यानंद प्रभु की रक्षा करी है, वो जगाई का आलिंगन कर लेते हैं। मैं तुम्हारा ऋण कब कैसे भी नहीं चुका सकता जगाई, तुमने मेरे प्राण धन निताई की रक्षा करी, मैं तुम्हारा कभी भी ऋण नहीं चुका पाऊंगा।
और उस समय जैसे ही जगाई का उद्धार होता है, जैसे ही महाप्रभु का स्पर्श पाता है, उसमें अष्ट सात्विक विकार आ रहे होते हैं। और जो काला गंदा दिखने वाला जगाई, उसकी बॉडी चिन्मय हो जाती है, चमकने लगती है, शुद्ध भक्त की तरह वो चमकती रहती है। और वो साइड होते हैं, मधाई देखता है, उसको डर लग रहा है कि मैं क्या करूं, जगाई तो बच गया, मेरे को तो अब ये मार मार देंगे। क्योंकि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु दोबारा मदाई को देखते हैं, तो उन्हें पूरा ऐसा लगता है नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, इतने गुस्से में, इतना हुंकार रहे हैं वो। मदाई उनके पैरों में गिरता है, और महाप्रभु झटक के कहते हैं नहीं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ। तूने मेरे अगेंस्ट कुछ बोला होता, मेरे अगेंस्ट कोई अपराध किया होता, मैं तेरे को डेफिनेटली क्षमा कर देता मदाई। पर तूने मेरे प्राण धन निताई को ऐसा बोला है, मैं तुझे नहीं क्षमा करूंगा, मैं तुझे नहीं क्षमा करूंगा सुदर्शन। जाओ। जो अपना पूरा सेंटेंस बोलने से पहले ही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पैर करते, भिक्षाम देहि महाप्रभु, भिक्षाम देहि, मुझे ये दोनों दे दो, मुझे ये दोनों दे दो, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ। इस अवतार में मैं आपको नहीं उठाने दूंगा कोई भी। हमने ये प्रण लिया था चैतन्य महाप्रभु को। वो बहुत निताई रोते हैं, उनका देख के उनका हृदय पिघल जाता है चैतन्य महाप्रभु का, और वहां मदाई का भी हृदय पिघल जाता है। वो रो रो के कह रहा है, वो नित्यानंद प्रभु से रो रो के क्षमा मांगता है, मुझसे बहुत अपराध हो गया, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब नित्यानंद प्रभु, गुरु कृपा मिल गई ना। निताई कौन है? गुरु तत्व को दिखाते हैं। जैसे हम जैसे कलयुगी मनुष्य, जिनमें इतना ज्यादा कलह है, कलेश है, और कितने सारे लस्ट, एंगर, ग्रीड, है ना, कितने अनर्थास हैं, जैसे ही गुरु कृपा मिलती है, एक बच्चा जो होता है मलमूत्र में रहता है ना, तो पापा उसको उठाते नहीं, अरे इसका अभी टॉयलेट किया, इसने स्टूल लैट्रिन पास किया, नहीं नहीं, मैया क्या करते, उसको उठा के नला धुला के साफ सुथरा करके काला टीका लगा के अच्छे वस्त्र पहना के फादर को देती है, और फादर तब बच्चा अपनी गोद में ले लेते हैं। वैसे ही गुरु क्या करते हैं, हम जैसे व्यक्तियों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, कृष्ण कृपा देते हैं, और बाकी की कहानी कल, इट्स लेस देन अ मिनट, बस थोड़ा सा रह गया, कल करेंगे, ठीक है, इट विल स्नैप आउट। स्लीप विद, देखते हैं कि क्या होता है कल। हरे कृष्ण एवरीवन।